आपको पूरा मैथ निचोड़ना है, एम आई राइट? और आप पूरे मैथ निचोड़ोगे, मैं ये दावे से बोल सकता हूं, क्योंकि अभी मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर मात्र इतना कर लिया ना तो मेरा यकीन मान लो कि तुम मैथ में पूरे क्वेश्चन बना के आने वाले हो, पूरे के पूरे क्वेश्चन। बस आपको यहाँ समझना है। अब ये मत कहना कि मेरा चैप्टर है, आता है मेरे को बनाने, मैं वीडियो छोड़ के भाग जा रहा हूँ। ये गलत बात है। भले तेज करके वीडियो देख लो, ध्यान से देखो, मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से, होनेस्ट लेवल पे। ठीक है, तुम्हारे 2 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव तुम्हें 8 दिखाई देंगे, 6, 8, कभी कभी 4। ठीक है, तो तुम्हारा 8 लेके नहीं चलना, तुम्हें को 6 लेके चलना है। मान लो 6 तुम्हारा ऑब्जेक्टिव 2 चैप्टर से, 3 चैप्टर से तुम्हारा मान लो 7 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव देगा, 50 मारना है। हर चीज बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट ले 3 से 4 ऑब्जेक्टिव। कौन? चैप्टर फर्स्ट ले। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, ये चैप्टर 3 से तुम्हारे टोटल 7 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक एक चीज याद रखना। चैप्टर अगर हम 4 की बात करें तो 6 से 8 ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 5 की बात करें तो 9 से 11 ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 6 की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 6 से 7 से 9 ऑब्जेक्टिव और कभी कभी 13। ठीक है, 7 की बात करें तो भाई 19 ऑब्जेक्टिव, 17 ऑब्जेक्टिव, 16 ऑब्जेक्टिव। ध्यान से सुनना, कभी कभी 21 गो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये तीनों टोटल चैप्टर मिलाओगे तो 35 ले 40 को ऑब्जेक्टिव केवल इन सब चैप्टर से डालता है, 5, 6, 7 से और एक 8 से, है ना। तो याद रख लेना, 8 से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव। हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप अपने दिमाग में रखना कि ये जो चैप्टर 5, 6, 7, 8 जो दिखाई दे रहा है, ये आपका टोटल 42 गो ऑब्जेक्टिव यहां से उठते हैं। टोटल 42 ऑब्जेक्टिव। अब बात समझने वाली यहां है कि हमारे पास मात्र ऑप्शन बचता है 58 ऑब्जेक्टिव का। अगर ये चारों चैप्टर हमें नहीं आ रहा, मुझे हार्ड लग रहा है, तो इन चारों चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लेना। 12 को तुम ऑब्जेक्टिव मार दोगे, 12 को मार दोगे, 14 को ऑब्जेक्टिव तुम यहां से मार लोगे, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। सिर्फ कल फार्मूला रट लेना, या तुम चीट बना के ले जाओगे, भाई तुम्हारी मर्जी। टीचर का तो राय नहीं रहता है, बट तुम समझो, है ना। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। बहुत सारे बच्चे ना कमेंट कर देंगे कि भैया यार सिखा रहे हो चीटा करना, वो बात नहीं है। मैं आपको कोई समझ रहे हो ना, भाई होगा आपका यार, चलो टीचर नहीं हो। अब आगे देखो ध्यान से, 5 और 8 यानी 58 को टोटल ऑब्जेक्टिव तुम्हारे बचे। चैप्टर कौन कौन है ध्यान से देखो, है ना। 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर है, 4 चैप्टर है, 9 चैप्टर है, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर। इन सारे चैप्टर से मिलाकर टोटल 58 को ऑब्जेक्टिव तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। ये सारे के सारे चैप्टर 2-2 दिन में खत्म करोगे, क्योंकि बहुत इजी वाले चैप्टर है ना। आपको 13 चैप्टर पढ़ने में टाइम लग सकता है, जिससे मान लो 3 से 4 दिन लग सकता है, लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो। 3 घंटे अगर आपने पढ़ लिया तो ये खत्म कर दोगे। एक और चीज आपको बताता हूं, अगर आपको नहीं करना PYQs करना, है ना। PYQs करने में भी तुम्हें डर लगेगा कि भैया PYQs करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। मेन मुद्दा वो है। मैं 120 को क्वेश्चन करा रहा हूं मैथ में, इतना अपने दिमाग में रखना। कितना? 120 क्वेश्चन करा रहा हूं मैथ के अंदर में। भाई तुम्हारा यहां से 80% लड़ा दूंगा, यानी 100 में 80 नंबर का क्वेश्चन मेरा यहीं से लड़ने वाला है। इतना अपने दिमाग में रखना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100 में 100 लड़ा दूंगा, नहीं भाई, 80% का मैं गारंटी लेता हूं। आपको नोट्स दिखाई दे रहा है, आपको फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, बायो लेना है, मैथ लेना है, इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, चुपचाप आपको क्या करना है भाई, व्हाट्सएप कर देना है। सिंपल सा फंडा है, आपको मिल जाएगा। मेन मुद्दा है सब्जेक्टिव को भी हम लोग समझ लेते हैं कि भैया कहाँ कहाँ से नंबर आता है। 2 चैप्टर कर लेना, 3 चैप्टर कर लेना, 4 चैप्टर कर लेना, 1 चैप्टर ले तुम्हारे 5 नंबर के सवाल आते हैं, कर लेना। और हो सके तो 10 चैप्टर को कर ही लेना, 10 चैप्टर को कर लेना कैसे भी करके, तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। तुम्हारा 60 नंबर कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारा 70 नंबर आराम से आएगा। इतना याद रख लो, जितना मैंने बताया वो कर लेना। मोटा मोटी जिनको नहीं आता भाई, बच्चे 100 में 100 ला सकते हैं। मैंने जो चैप्टर बाकी बताया और बाकी सारे चैप्टर आपके कंप्लीट है, तो डरो मत। NCERT पूरा रट्टा मार लो, 3 से 4 बार रिविजन कर लो। कोई नहीं है जो तुम्हारा 95-98 नंबर रोक देगा। भाई तुम खुद से भी नहीं रोक पाओगे अगर तुम इतना कर लेते हो तब। तो मेन मुद्दा वही है कि आपको समझना है, अब तैयारी में लग जानी है बेहतर तरीके से। ये भाई आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने में मदद करने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस में। और मैथ का पूरा नोट्स बन रहा है, सो सब्सक्राइब कर दो भाई, मिलते हैं।